क्या हो जब एक लड़की की वर्जिनिटी धागे से चेक किया जाता हो। एक ऐसी प्रथा जिसमें उजले धागे से वर्जिनिटी चेक किया जाता है। स्वागत आपका फ्यूरर के साथ 4x हिंदी में। क्या कहें दोस्तों, यदि आज के भी युग में वर्जिनिटी चेक की जाती हो तो शायद आप चौंक जाएंगे, लेकिन एक प्रथा है जिसके अंतर्गत यह काम होता है। शादी के बाद नई नवेली दुल्हन की ससुराल में पहली रात होती है। वो क्या सोच रही होंगी, और वो भी अकेले। ज़्यादा कुछ नहीं, बस अपने आने वाले भविष्य के सुनहले ख्यालों को सजाती होंगी, और बिना बात के चेहरे पर एक भीनी भीनी मुस्कान और खोई रहती होंगी। और अचानक एक आहट से उसकी निद्रा टूटती है, और सामने उसका पति हाथ में सफ़ेद धागे का एक गुच्छा लिए दिखाई पड़ता है। लड़की समझ जाती है, लड़की घबरा जाती है, क्योंकि वो जानती है कि उसका पति धागे से जांचेगा कि वो कुंवारी है या फिर नहीं। लड़कियां सिसकियां लेती रहती हैं, लेकिन पति दरिंदे की तरह चेक करता है कि वर्जिनिटी है या फिर नहीं। और यदि नहीं रहता है तो उन्हें सबके सामने बेइज्जत किया जाता है, और फिर मारपीट कर लड़की को उसके मायके भेज दिया जाता है। और तब से शुरू होता है ससुराल वालों का प्रताड़ना। और यह तब तक जारी रहता है जब तक कि ससुराल पक्ष को लड़की के पिता से वर्जिन या फिर कुंवारी न होने की भरपाई के रूप में मोटी रकम नहीं मिल जाती है। मोटी रकम मिल जाने के बाद बहू सबको प्यारी और संस्कारी लगने लगती है। और ये कुप्रथा अभी राजस्थान में प्रचलित है, और नाम है इसका कुकड़ी कुप्रथा। बहरहाल दोस्तों, ये कोई कहानी या फिर फिल्मी सीन नहीं है। यहाँ हम बात कर रहे हैं राजस्थान की, जहाँ लगभग 100 साल से भी ज़्यादा समय से सांसी समुदाय द्वारा कुकड़ी नाम की वाहियात प्रथा चलाई जा रही है। जब गहनता से इस संदर्भ में जब गहन जांच और पड़ताल की गई और जानकारी इकट्ठी की गई, तो पता चलता है कि ऐसी कोई प्रथा नहीं थी हमारे इतिहास में। तो चलिए अब बात करते कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। बात कुछ यूँ है कि जब हिंदुस्तान में विदेशी घुसे तो वे लड़कियों और महिलाओं को बलपूर्वक उठाकर ले जाते थे, और फिर बलात्कार करके उन्हें फेंक कर चले जाते थे। उस समय राजपूत अपने घर आई नवी नवेली दुल्हन के कुंवारी होने की पुष्टि के लिए धागे का इस्तेमाल किया करते थे। दरअसल राजपूत ये जानने के लिए ऐसा करते थे कि कहीं उनकी बहू का विदेशियों द्वारा बलात्कार या फिर रेप तो नहीं हुआ है। और इस प्रथा को वो लोग तो कुछ दिनों के बाद छोड़ दिए, यानी कि त्याग दिए, लेकिन शांसी समुदाय ने इस प्रथा को अपना लिया, और कुकड़ी प्रथा के नाम पर स्त्री के वर्चस्व को तार तार करने एवं मोटी रकम वसूलने के लिए अभी तक इस कुप्रथा को आगे बढ़ाया जा रहा है। और इस पर कोई सरकार भी कुछ नहीं कर रही है, क्योंकि यह धार्मिक से रिलेटेड है। गहनता से पड़ताल करने के बाद पता चला कि ज़्यादातर शांसी समुदाय की मानसिकता यह रहती है कि उनकी बहू वर्जिन न हो, ताकि उनको मोटी रकम हथियाने का मौका मिल जाए। यानी कि ये कुप्रथा 100 सालों से सांसी समुदाय में बरकरार है। अगर देखा जाए तो ये प्रथा दहेज वसूलने का अमानवीय तरीका का एकमात्र हिस्सा है। यानी कि कहे दूसरे शब्दों में तो कुकड़ी प्रथा उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिनके केवल लड़के हैं, और वो चाहते हैं कि लड़कियों से दहेज के रूप में मोटी रकम ले, और इसीलिए वो इस प्रथा को आगे बढ़ा रहे हैं।